इतने सारे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं जो सच भी नहीं है, जो झूठ है, एंड जबरदस्ती का इतना नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है कि मैंने ना कभी देखा ना सोचा था कि कोई ये ऐसी चीजें कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सुजैन और नस्मिता ने मिलकर आकांक्षा को एक्सपोज किया और रूरू का स्प्लिट्स विला आना क्या प्री प्लान था। अगर जो रिपोर्ट्स अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, अगर उनमें से आधी भी बात सच निकली तो स्प्लिट्स विला का फिनाले का हिस्ट्री का मोस्ट चाउटिक फिनाले बन सकता है। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स, फिनाले शूट के दौरान काफी इंटेंस आर्गुमेंट हुआ था, स्पेशली आकांक्षा, योगेश एंड रूरू वाला एंगल पूरा एपिसोड डोमिनेट करने वाला है। रूमर्स ये बोल रहे हैं कि फिनाले के अंदर कुछ शॉकिंग एलिगेशन लगे हैं एंड सम कंटेस्टेंट लिटरली एक्सपोज ईच अदर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नाउ apparently Yogesh is going to accept that रूरू को ऐसे बुलाना as a wild card was a part of plan. And top of that, reports ये भी क्लेम कर रहे हैं कि रूरू बहुत proofs related to योगेश and आकांक्षा कि कैसे दोनों का reunion पहले ही हो चुका है। But on other hand, रूरू पे भी बहुत सारा एलिगेशन लगाया गया है कि वो कितनी मैनिपुलेटिव और झूठ बोलती है हर अलग अलग इंटरव्यूज में। सिर्फ इतना ही नहीं, आकांक्षा एंड सुजैन के बीच इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ कि गुस्से में आके सुजैन ने ये बोल दिया कि आकांक्षा एंड योगेश बहुत बार मिल चुके हैं शो के बाद, एंड शी सेड कि जो भी एलिगेशन रूरू ने लगाया है आकांक्षा के ऊपर वो सब सच है। जिस बात को अस्मिता ने भी कंफर्म किया कि योगेश और आकांक्षा साथ है, और उसके बाद तो इतना बड़ा हंगामा हुआ कि शो के मेकर्स को ही रुकाना पड़ रहा था उन लोगों को। अगेन गाइस, नथिंग इज ऑफिशियली कंफर्म येट। आज के फाइनल एपिसोड के बाद ही क्लियरिटी मिलेगी, बट सोशल मीडिया एक्टिविटी इज मेकिंग फैंस बिलीव कि डेफिनेटली कुछ बड़ा हुआ है, बिकॉज रिसेंटली सदप कमेंटेड ऑन आकांक्षा's reel saying joke of the season, can't wait for the finale episode, and after that fans started noticing that multiple contestants were liking shady reels related to fake friendships, snacks and betrayal. Even Yogesh and Akansha reportedly liked some reels indirectly targeting Asmita and Sujan. And then Asmita also posted a story saying, soon enough you'll find out who the real snake is. So basically everyone is throwing hints without directly naming anyone. People who were present around the shoot were claiming that this grand finale was actually not grand at all. Apparently it was more like another intense storm session, जहाँ contestant एक दूसरे को जम के एलिगेशन लगा रहे थे। Rumors के अकॉर्डिंग फिनाले शूट ऑलमोस्ट 10 से 15 घंटे तक चला, बट सरप्राइजिंगली काफी एक्स कंटेस्टेंट को हार्डली स्क्रीन टाइम मिला। कुछ लोग रिपोर्टली पूरा टाइम वहाँ बैठे रहे, बट उनको प्रॉपरली बोलने का चांस तक भी नहीं मिला। इसी वजह से ऑडियंस ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि तरीका से पहले काफी चीजें एडिट आउट हो सकते हैं, स्पेशली बिकॉज रूमर्स ये भी आ रहा है दैट आकांक्षा काफी हीटेड आर्गुमेंट में इन्वॉल्व थी, और कुछ मोमेंट्स में तो एटीट्यूड भी दिखाया गया अपने फॉलोअर्स को लेके। बट फैंस को लग रहा है कि मेकर शायद सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ना दिखाए जैसा शूट हुआ था। अगेन गाइस, ये सब अभी रिपोर्ट्स और ऑनलाइन डिस्कशन पे बेस है। फाइनल एपिसोड के बाद ही एक्चुअल ट्रूथ सामने आएगा। बट एक चीज तो क्लियर है, ये फिनाले अब सिर्फ विनर डिसाइड करने के बारे में नहीं रहा, और जिस तरह कंटेस्टेंट कुछ सोशल मीडिया पर फिनाले का हाइप दे रहे हैं, ऑनेस्टली लग रहा है कि एपिसोड एयर होने के बाद इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड होने वाला है। अब देखना तो ये होगा कि क्या फिनाले ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को मैच करेगा या फिर ये सारा ड्रामा बस हाइप तक ही लिमिट रह जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। की इमेज, रेपुटेशन या कुछ भी हो, कितना कुछ हो सकता है, उनको बस नैरेटिव सेट करने हैं, उनको बस वो कुछ चंद फॉलोवर खींचने हैं जिससे उनका ईगो बूस्ट हो जाए। और मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब इतना क्या बड़ा हो गया इन सारी चीजों से कि लोग इतना नीचे गिर जाते हैं। फिनाले के बाद, फिनाले में बहुत कुछ हुआ, आई एम श्योर बहुत कुछ कट जाएगा। जहां पे मैं सही था वहां पे रो धो के खुद को सही प्रूफ किया जा रहा है, खुद की सिंपैथी ली जा रही है, और जहां पे मैं गलत हूं, ठीक है, वहां पे मैं हूं। बट बाहर आके भी इतने सारे नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं जो सच भी नहीं है, जो झूठ है, एंड जबरदस्ती का इतना नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है कि मैंने ना कभी देखा ना सोचा था कि कोई ये ऐसी चीजें कर सकता है। एंड इट जस्ट कि ये बहुत ही फक्ड अप सिचुएशन है कि मतलब लोग इतने ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। मैं सेम बात ही दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में उसके अलावा कुछ और चल नहीं रहा है। अपना इमेज वॉश कर रहे हैं पीआर चला के, 4 लोगों को साथ लेके अलग अलग अकाउंट से अलग अलग ग्रुप चैट्स में लिखा जा रहा है कि ये बनाओ, ये करो, वो करो। क्योंकि हम तो ये नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे ही कभी ये मतलब नहीं है कि किसी से कि मैं किसी को नीचे गिराऊं। भाई मैं खुद इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं खुद से चीजें करके ऊपर उठ सकता हूँ। बट लोगों को ऐसा नहीं है, लोगों को दूसरे के नाम से अपना नाम बनाना है, कीड़ा बनना है कि दूसरों को नीचे खींच के खुद ऊपर चढ़ना है, उस कीचड़ में जाना है, और दूसरे वाले को भी उस कीचड़ में ही लेके जाना है। नहीं आना भाई मुझे उस कीचड़ में कि क्या ये कंट्रोवर्सी करके मेरी जिंदगी बन सकती है। इतनी सारी चीजें दी है भगवान ने, इतना सारा कुछ किया है, बहुत सारी चीजें करने को, मगर नए लोगों को कंट्रोवर्सी करना, खुद की भी बदनामी करनी है और सामने वाले की भी बदनामी करनी है।
इनको फर्क नहीं पड़ता कि खुद को कितनी बदनामी मिल रही है, कुछ इसमें सामने वाले की बदनामी करनी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एट दिस पॉइंट आई एम डन विद ऑल दिस शिट कि मेरे को पढ़ना ही नहीं इन सब चीज़ों में भाई। मैं अपने हिस्से की एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ फिनाले में, और मैं उससे ज़्यादा उससे कम ना बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहते कीचड़ में पत्थर मारोगे वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और नहीं चाहिए भाई मुझे वो। एंड टीवी लाइफ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में ना बहुत फर्क होता है। कौन किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा है, किस सिचुएशन में कब क्या हुआ, किसी को नहीं पता है भाई। और लोग बस अपने अजम्पशंस बनाते रहते हैं कि ये हुआ, ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा। भाई किसको क्या पता है पीठ पीछे मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या फील कर रहा था। मैंने अगर अपनी एक गलती सुधारने की कोशिश करी है, जो मुझे लगता है कि हाँ भाई मैंने गलत किया है, तो उस पर इतना गलत बताया जा रहा है, इतना गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जिससे कि पूरा का पूरा सामने वाले की इमेज, हर चीज़ खराब हो सकती है। बट लोग बस ये देखेंगे कि उनको फेम कहाँ से मिल रहा है, उनकी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। बट मैं भी देखता हूँ कि कितना ही इनको फेम मिलता है, कितना ही ये ऊपर चले जाते हैं ज़िंदगी में। आज मेरे नाम से कर लोगे, कल किसी और के नाम से कर लोगे, बट पूरी ज़िंदगी कब तक ये करोगे, कब तक, देखते हैं।